नमस्ते। आज है 9 दिसंबर 2024 और चलिए जानते हैं वो सारी बड़ी खबरें जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। तो बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। आज के हमारे एजेंडा पर नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की, फिर चलेंगे विज्ञान के सबसे बड़े जश्न में और जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर। इसके साथ ही देखेंगे कि चुनावी प्रक्रिया कैसे डिजिटल हो रही है और आखिर में कुछ और ज़रूरी खबरें भी देखेंगे। तो चलिए दिन की पहली और सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। ये खबर सीधे भारत के बैंकिंग सेक्टर से आ रही है, जहां आरबीआई के एक फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है और शायद बैंकिंग का भविष्य भी बदलने वाला है। लेकिन इस खबर को ठीक से समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, पेमेंट बैंक्स डिपॉजिट ले सकते हैं लेकिन लोन नहीं दे सकते। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स छोटे लोन दे सकते हैं। बस यही मामूली सा दिखने वाला फर्क इस खबर को बहुत बड़ा बना देता है। तो खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है, सिर्फ फिनो के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो इस बदलाव का असली मतलब क्या है? सबसे पहली और बड़ी बात, फिनो ऐसा करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक बन गया है, जो अपने आप में एक इतिहास है। अब वो ज्यादा बड़े डिपॉजिट भी ले पाएगा और सबसे जरूरी बात, अब ये आम लोगों और छोटे कारोबारियों को लोन भी दे पाएगा, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अच्छा, बैंकिंग की दुनिया से निकलकर अब सीधे चलते हैं विज्ञान और इनोवेशन की दुनिया में, जहां भारत का सबसे बड़ा विज्ञान मेला शुरू हो चुका है। जी हाँ, हरियाणा के पंचकुला में 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शानदार आगाज हो गया है। ये वो मंच है जहां देश के सबसे तेज दिमाग एक साथ आते हैं। यहाँ कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो परीक्षा के लिहाज से याद रखने चाहिए। ये इसका 11वां संस्करण है जो पंचकुला में हो रहा है। इस साल की थीम है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत। और इसका मकसद है विज्ञान को एक इनोवेटिव अर्थव्यवस्था का सेंटर पॉइंट बनाना। अब एक नज़र डालते हैं भारत की एक और ग्लोबल पहल पर जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की, जिसका कुनबा अब और बड़ा हो गया है। ये सच में एक बड़ी खबर है। रूस अब अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का हिस्सा बन गया है। भारत की इस पहल को रूस जैसे बड़े देश का समर्थन मिलना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी के साथ रूस इस अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। जरा सोचिए, अब 119 देश मिलकर दुनिया की बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए काम करेंगे। तो ये आईबीसीए आखिर है क्या? ये भारत की अगुवाई में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर पिछले साल अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही होगा और इसका मुख्य काम दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों का संरक्षण करना है। चलिए अब बात करते हैं चुनावी सुधारों की। एक भारतीय राज्य ने वो कर दिखाया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। खबर यह है कि राजस्थान ने अपनी वोटर लिस्ट को 100% डिजिटल कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी, तेज और गड़बड़ियों से मुक्त होगी। जी हाँ, पूरे 100%। और इसके साथ ही राजस्थान ऐसे करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पर सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ? इस कामयाबी के पीछे है SIR प्रोग्राम, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। आप इसे एक तरह की सफाई मुहिम समझ सकते हैं, जिसमें पुरानी वोटर लिस्ट की सारी गलतियों को सुधारा गया, फर्जी नाम हटाए गए, नए नाम जोड़े गए और ये पक्का किया गया कि किसी भी वोटर का नाम एक से ज्यादा बार न हो। और अब वक्त हो गया है एक रैपिड फायर राउंड का, जिसमें हम दिन की कुछ और जरूरी खबरों पर एक तेज नजर डालेंगे। तो तैयार हैं? तो चलिए 8 दिसंबर की कुछ और खबरों का जल्दी से रिवीजन करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की विनर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। डॉक्टर रेणुका अय्यर को नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर बनाया गया है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदम अब पूरी तरह से तैयार है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जाएगा। और हाँ, इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हो गया है।
और अब वक्त है कल पूछे गए सवाल का जवाब जानने का। देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया। कल हमने पूछा था कि डीआरडीओ की उस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का नाम क्या है जिसका हाल ही में सुखोई 30 MKI से सफल परीक्षण हुआ। तो सही जवाब है गौरव। जिन्होंने भी सही जवाब दिया, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ।